जज साहब, स्वाति मेरी इकलौती संतान है। मैंने इसके लिए क्या नहीं किया है? 30,000 रुपये वेतन में भी मैंने इसकी हर जरूरतों को पूरा करने की कोशिश की है। आपको मालूम है जज साहब, मैं अपने लिए 500 रुपये का शर्ट खरीदता हूँ और उसका ड्रेस 5,000 का, मैं 2,000 का फोन उपयोग में लाता हूँ और उसके लिए 8,000 का स्मार्टफोन खरीद कर दिया है। आप नहीं जानते हैं जज साहब, मैंने इसे अच्छे से स्कूल में पढ़ाया। मेडिसिन के लिए एमसेट में अच्छा रैंक आया तो भी 50 लाख भरकर प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने की जिद करने लगी। अब सोचिए, ऐसी बेवकूफी कोई करता है। जब मैंने फीस भरने के लिए मना किया तो बीएससी में ज्वाइन हो गई है। उसने एक बॉयफ्रेंड बना लिया है। मैंने पूछताछ करवाया तो पता चला कि वह लड़का पढ़ा लिखा नहीं है, सिर्फ पढ़ी लिखी लड़कियों को फंसाना और मौज मस्ती करना उसका काम है। जब मैंने मना किया तो मैं बुरा हो गया। बोलिए क्या करूं? हम बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं जज साहब, और उन्हें समाज में इज्जत से जीने के लायक बनाते हैं, पर वे इस तरह संस्कारहीन होकर व्यवहार करेंगे और सब कुछ भुलाकर हमारे ही खिलाफ हो जाएंगे। ये आशा तो हम नहीं करते हैं। कल की ही बात ले लीजिए जज साहब, मेरी बेटी अपने बॉयफ्रेंड को घर में लेकर आई और उसके साथ हंसते हुए मस्ती कर रही थी। मैंने अपने कमरे से उसकी हंसी ठिठोली को सुनकर उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया तो उसने खोलकर कहा, कोई नहीं है। लेकिन मैंने उस लड़के को अलमारी के पीछे देख लिया था। उसे अलमारी के पीछे से बाहर निकाला और 2 छाटे जड़ दिए और उसे घर से बाहर कर दिया था। आप जानते हैं जज साहब, इस लड़की ने बॉयफ्रेंड को घर से बाहर निकाला है। इस गुस्से में मुझे घर के बाहर धकेल कर मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया है। मैं वही पार्क में जाकर बैठ गया था। सुबह होने पर मॉर्निंग वॉक के लिए आए मेरे दोस्त ने मुझे देखा और अपने घर ले गया। शाम को कोर्ट से आकर मुझे बताया था कि स्वाति को उसका बॉयफ्रेंड दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसने मुझ पर केस दर्ज कर दिया है कि मैंने उसके बॉयफ्रेंड को मार दिया है। मैं ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी नहीं जीना चाहता हूँ। जज साहब, मुझे नहीं जीना है। आप मुझे जेल में बंद कर दीजिए। मेरे ऊपर बहुत सारे केस दर्ज कर दीजिए ताकि बाहर ना निकल सकूं। मुझे नहीं जीना है जज साहब, मुझे नहीं जीना है, कहते हुए वही जमीन पर गिर जाता है। उनका दोस्त श्याम वकील था। उन्होंने ही बताया था कि तुम्हारी बेटी ने तुम पर केस दर्ज किया है। श्याम ने अपने दोस्त की हालत को देखते हुए स्वाति के बॉयफ्रेंड के बारे में जब पता लगवाया था तो पता चला कि स्वाति के पिता को उनके बारे में जानकारी प्राप्त हो गई है, इसलिए उसका बॉयफ्रेंड शहर छोड़कर भाग गया है। इसलिए स्वाति के पिता पर से केस हट गया था। उन्होंने फिर से अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली थी। वे घर तो पहुंच गए थे, परंतु उन्होंने स्वाति से बात करना बंद कर दिया था। और हाँ, उन्होंने अपना तबादला दूसरे शहर में करा लिया था। स्वाति एक दिन श्याम से मिलने गई और उनके सामने बैठकर रोने लगी। श्याम ने कहा, क्यों रो रही हो बेटा? अपने पिता को उनकी अच्छाई का अच्छा सबक दिया है तुमने। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है अंकल। मैंने अपने पिता को गलत बताकर सभी की नजरों में गिर गई हूँ। आप ही बताइए, अब मैं क्या करूँ? श्याम ने कहा, देखो बेटा, बच्चे कितनी भी गलतियां क्यों न करे, माता पिता उन्हें क्षमा कर देते हैं, परंतु उसके लिए समय लगेगा। तुम्हें अपने पिता की माफी के लिए इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि तुमने अपने पिता को बहुत दुख दिया है। माता पिता बच्चों के दुश्मन नहीं होते हैं, उन्होंने दुनिया देखी है। जाओ, तुम्हारा पिता बहुत ही अच्छा है। तुम सच्चे मन से माफी मांग लोगी तो वह तुम्हें माफ कर देगा, कहते हुए उसे घर भेज देता है। अब समय ही बताएगा कि स्वाति को पिता ने माफ किया होगा कि नहीं। आशा करते हैं कि उसे उसकी उम्र की लड़कियों को एक सबक तो मिल ही गई होगी। दोस्तों, सभी माता पिता अपने बच्चों को संस्कार देते हैं। बात यह है कि बच्चे उन्हें समझ नहीं पाते हैं। उन्हें बड़ों की हर सीख बुरी लगती है और गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। जरूरी नहीं है कि सभी बच्चे ऐसे ही निकले, लेकिन वर्तमान समय में ऐसा होने की संभावना है। इसलिए बच्चों की जरूरतों को पूरा करने से पहले एक बार सोचिए कि उनके लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं है।